हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील भी कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन के हम यहाँ पे देखने वाले हैं लेट नाइट थॉट। ठीक है, तो आप जिस भी व्यक्ति से कनेक्शन में हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर बिल्कुल भी अब सेपरेशन हो चुका है, लेकिन अब फिर भी उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वो आपको लेके सोचते हैं, तो चलिए देखते हैं। एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आप जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनके थॉट आपको लेके क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। सो प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इनको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताइएगा। ओके, मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6, नंबर 2 मूवमेंट चॉइसेस, नंबर 5 मेमोरीज ऑफ लव में नंबर 5 तो आना बनता ही था। नंबर 5 अगेन एनर्जी है। नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास नंबर 15 की एनर्जी भी आई है। नंबर 2 अगेन हमारे पास नंबर 2 पे नंबर 2 आया है। ठीक है, अगेन नंबर 5 555 एनर्जी है। हो सकता है ये जो नंबर है ये आपको कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा हो। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। बॉटम की एनर्जी नंबर 3 की आती है। वाओ, नंबर 3 बॉटम ऑफ द डेक से आया है। ओके व्यूवर्स, तो आप जिस व्यक्ति से भाई जुदा हैं, मैं जुदा ही कहूँगी इसे, क्योंकि जो एनर्जीज़ यहाँ पे आई हैं वो व्यक्ति ये आपको बोल रहा है कि आप उनसे, वो आपसे जुदा हो चुके हैं। लेकिन ये जो जुदा हो पाना है या फिर ये जो जुदाई है आप दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस है, बेशक एक्सेप्टेंस आ चुकी है सिचुएशन को लेके। जो सिचुएशन, जो ऑब्स्टिकल थे इस कनेक्शन में, उनके आगे आप लोगों ने, आपके पर्सन ने सरेंडर किया या एज इट इज़ सिचुएशन जो भी थी मान लिया कि वो उसको डील नहीं कर सकते और वो आपसे दूर हो गए। उन्होंने आपका दामन छोड़ दिया, आपका हाथ छोड़ दिया उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो झुक गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो दबाव है वो यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि आज आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक दबाव को ही यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके थॉट में क्या चल रहा है अगर आप समझेंगे तो एक सीक्वेंस सी चीज़ें नज़र आती, वो ये कि अगर ये हालात ना होते, ये सिचुएशन अगर खड़ी हुई ना होती, या वो पहले से ऐसी सिचुएशन में आए हुए ना होते, जस्ट इन केस जो मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही है, या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो भाई कि जहाँ पर ये व्यक्ति अपने मन की बात को अपने लोगों से तक जाहिर नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर उनकी चलती नहीं, राइट। या फिर ये कहें व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस आ रही हैं इसलिए मैं या करके आपको बता रही हूँ। सो डोंट बी कंफ्यूज, जिन लोगों से जो रेजोनेट हो वो रखें। एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी है जो दिखाती है कि व्यक्ति के लाइफ में वो आपको भी चुन सकता था, वो किसी और को भी चुन सकता था, उसके पास में ऑप्शंस थे, बट कहीं ना कहीं उसने या तो किसी और व्यक्ति को चुन लिया है और वो आपको नहीं चुना उसने। आज उसकी खता वो अपने अंदर महसूस कर रहा है। सम केसेस दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड जब वो आपसे मिले, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ व्यूअर, जो आप दोनों के बीच में चाहे जो भी हालातों में आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हों, बट दिस पर्सन इज़ स्टिल मिसिंग यू जस्ट लाइक यू। जैसे कि आप उनको मिस करते हैं, आज भी आप उनके बारे में सोचते हैं, तो वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोचते हैं डेफिनेटली।
क्या सोचते हैं? सोचते हैं आपके साथ में मेमोरीज़ ऑफ लव, प्यार से भरी हुई मेमोरीज़, वो प्यार जो आपसे मिला, वो रिश्ता जो आपके साथ में था, वो खूबसूरत पल, वो हल्के फुल्के पल, वो हंसी मजाक, वो अटखेलियाँ, वो रूठना, वो मनाना, वो चिढ़ना, वो चिढ़ाना, वो हंसना, वो रोना, वो आपके साथ में जो था, वो सब इस व्यक्ति को याद आते हैं। ये व्यक्ति चाह के भी आपके प्यार को ऐसे ही भूल तो नहीं सकते, वो यहाँ पे नज़र आती हैं बातें। और यही सारी बातें व्यूअर्स आपकी तरफ इस व्यक्ति का जो पुल है, जिसको हम अट्रैक्शन कह सकते हैं, टेम्प्ट करते हो आप उस व्यक्ति को आज भी। टेम्प्ट का मतलब गूगल कर लेना। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आज भी आपकी जो सारी बातें हैं, इवन योर फिज़िकल जो बॉडी है वो भी मैं कहूँगी, और आपका नेचर बिहेवियर भी, ये व्यक्ति उस चीज़ को डिनाई करते हैं या आपकी तरफ जो पुल, जो अट्रैक्शन जो ये पर्सन महसूस करते हैं, ये उस चीज़ को डिनाई करते हैं। ठीक है, इनका दिल आपकी तरफ बहुत तेज़ी से जाता है, बट ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जैसे अपने दिमाग के बल पे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। जैसे कह रहे कि नहीं यार, मत जा उस तरफ, या तुझे नहीं जाना चाहिए उस तरफ, या उससे बात नहीं करनी चाहिए। एक बार अगर तूने उससे बात कर ली तो तेरा फिर मन करेगा उससे बात करने का, फिर तेरा मन करेगा उससे बात करने का, फिर तू उससे दूर नहीं हो पाएगा। अभी तो तू उससे दूर है, जैसे तैसे तू उससे दूर है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक तरह से देख रही हूँ व्यूअर्स, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आज इनकी जो इच्छा मुझे नज़र आई आपको लेके, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपको थामना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। इनका यही है जो ये व्यक्ति उस समय आपके साथ में पूरा नहीं कर पाए, वो ये कहीं ना कहीं आपके साथ में जैसे कि पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। ये इनके अंदर है ये बात। लेकिन जैसे कि मैंने बोला व्यूअर्स, ये आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं और आपकी तरफ वैसे भी अट्रैक्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल ऐसे हैं जो इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ आपसे दूर रहने पे या तड़पने पे मजबूर यहाँ पे करते हैं। ये उन चीज़ों को ओवरकम नहीं कर सकते, इनको ऐसा लगता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस वजह से आपको बहुत वेट कराते हैं, बहुत ज़्यादा वेट कराते हैं, मैसेज में, कॉल में, हर तरह से। और ये वेट आपने अभी ही नहीं किया है। ये वेट ऐसा नहीं है कि जस्ट आप इनकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहे हो तो ही आप वेट कर रहे हो, नहीं। आप इस कनेक्शन में इस व्यक्ति के साथ में बहुत लंबे अरसे तक जुड़े रहे, इनसे जुड़े रहे, और इस व्यक्ति ने आपको अपना बनाने को लेके भी आपको क्लियर कट जो उनको डिसीजन देना था, आपके ये होंगे या आपको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे, उसको लेके भी व्यूअर्स इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको बहुत इंतज़ार करवाया। और उस इंतज़ार में आपकी जो उम्र है कहीं ना कहीं काफ़ी निकल गई, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। ये व्यक्ति डिसाइड ही नहीं कर पाए या तो कि इनको आपके साथ में जुड़ना है या इनको आपके साथ में जो कमिटमेंट दिया हुआ है उसको पूरा करना है। तो कुछ मुझे व्यूअर्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और हाँ, मैं यहाँ पे ये और ज़रूर बोलूँगी कि आज आपका पर्सन अगर आपको एक दर्द के साथ में, एक खामोशी के साथ में अगर यहाँ पे याद कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट अब वो आपकी जो फीलिंग्स हैं या फिर आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन है उसी की वजह से आपको याद कर रहा है, नहीं। आपके सेक्रीफाइसेस भी यहाँ पे नज़र आते हैं, आपका प्यार भी यहाँ पे नज़र आता है, आपका जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के लिए झुक जाना। कहते हैं ना, कभी कभी रिश्ते चलाने के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं यार, ऐसे ही कनेक्शन नहीं चलते आज की लाइफ में। तो इस व्यक्ति को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में आपने जो कुछ इनको दिया है, जो कुछ आपने इस कनेक्शन में रहते हुए देखा है, जिया है, या फिर आपसे जो इनको मिला है, आपके पर्सन उस चीज़ को अप्रिशिएट ही यहाँ पे कर रहे हैं,
आपका जैसे कह रहे हैं कि आपको ये बोलने की कोशिश करें आपके पर्सन, अगर उनकी सिचुएशन ऐसी ना होती, ठीक है, वो अपनी सिचुएशन का हवाला यहाँ पे बहुत दे रहे हैं, तो कह रहे हैं अगर उनकी सिचुएशन ऐसी ना होती तो शायद उनके बगल में आप होते, ठीक है, वो आपको यूँ छोड़ के ना जाते या फिर आपके लिए वो यूँ ना तड़पते। तो कह रहे हैं जैसे उनकी मजबूरी ही थी, अदरवाइज़ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, जो हुआ है। और यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन व्यूअर्स आपके हर तरह से जो एक कहते हैं ना बर्दाश्त करने की जो एक ताकत होती है, या फिर जो कहें कि प्यार करने की जो एक इंतहा होती है, लोग क्रॉस करते हैं उसको भी, ठीक है। तो आपके पर्सन चीज़ को, हर एक चीज़ को आपके लिए अप्रिशिएट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इवन दो दे अप्रिशिएट योर ब्यूटी, दे अप्रिशिएट योर एक्शंस, ठीक है, योर पेशेंस लेवल, योर वेटिंग टाइम, जो भी आपने इस कनेक्शन में दिखाया, हर चीज़ के लिए व्यक्ति आपको अप्रिशिएट ही कर रहा है। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है, देखो इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा भटक रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना मन भटकता है, किसी को देखने के लिए आंखें तरसती हैं। तो यहाँ पे एक जो मुझे आपके लिए गाना चैनल हो रहा है, अगर आप उसको समझें तो शायद समझ पाएँ। किसी ने मुझसे कहा भी था यूट्यूब के ऊपर कि गानों को लेके रीडिंग करो। अगर आप चाहते हो और लोगों की वोट अगर मुझे मिले इस चीज़ के ऊपर, तो मैं ज़रूर करूँगी गानों को लेके रीडिंग। लेकिन फ़िलहाल आप ये गाना सुनो। जैसे कि ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे ये था ना वो गाना था, कल तलक जो बात भी करते ना थे, जो निगाहें चार भी करते ना थे, आज उनको इश्क आपसे हो गया है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको आपसे डिस्टेंस बनाया, आपसे बात करना बंद करी, आपको देखना भी बंद कर दिया, हर चीज़ से हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, आज वो व्यक्ति आपको देखने के लिए, आपको प्यार करने के लिए यहाँ पे तड़पता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये गाना सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे चैनल हुआ है। बहुत इसमें गहराई भी है, इसमें वो इंतहा भी है जो आपने कहीं ना कहीं देखी है। मतलब एक इग्नोर करने की इंतहा इस कनेक्शन में आपने देखी है। और आज वही व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे है जिसने आपको इतना ज़्यादा इग्नोर किया है, और वही आपसे यहाँ पे जुड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे एक और मैसेज जो आता है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों में किसी तरह की कुछ आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन ऐसा लगता है कि हुई है। कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कुछ कहासुनी हो सकती है। आर्ग्यूमेंट कभी कभी पता है जो कम्युनिकेशन है बहुत ही सही तरीके से स्टार्ट होती है, लेकिन वो एंड आर्ग्यूमेंट पे हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन मुझे आपके कनेक्शन में नज़र आता है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू से, ये कुछ लोग के लिए स्पेसिफिकली मैसेज है, कह रहे हैं कि जैसे तुमसे वो दूर हुए तो कहीं ना कहीं इसमें हाथ भी तुम्हारा ही था। अगर तुम इतनी इस लेवल तक इस बात को ना बढ़ाते तो शायद आज हम दोनों साथ होते, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि ज़िद तो तुम्हारी भी थी, ठीक है, ये कुछ लोग के लिए बात आ रही है। उन्होंने ये कहा है कि शायद काश अगर तुम झुक गए होते या तुमने मान ली होती अपनी गलती, तो आपकी भी गलती यहाँ पर आपके पर्सन कुछ लोग के लिए ठहरा रहे हैं। ये बहुत ही अलग सी एनर्जी और एक बहुत ही अलग सा मैसेज आया है। तो ये उन लोगों से बात रेजोनेट होगी जहाँ पर ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में खड़ी हुई, जहाँ पर बात बहुत ही सही तरीके से स्टार्ट हुई थी, लेकिन एंड बहुत ही डिजास्टर वे में हुआ और वहीं से आपका सेपरेशन और ब्रेकअप हुआ। उसी की वजह से आपके पर्सन ने आपसे बात नहीं की, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है यहाँ पे, जैसे कह रहे हैं कि काश तुम झुक गए होते या तुमने समझ लिया होता, काश एक्सेप्ट कर ली होती अपनी गलती, ठीक है, काश तुमने मेरे प्यार को समझा होता तो आज हम तुम साथ होते। तो आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन ये भी आपको कह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी है जैसे आप दोनों की जो ओपिनियन है वो मैच नहीं करे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके। ऐसा भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फील होता है कि आप दोनों के ओपिनियन बहुत ज़्यादा मिसमैच हुए हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर। आप किसी चीज़ पे आपने भी अपना ओपिनियन रखा, उस व्यक्ति ने भी रखा, लेकिन उसी से डिजास्टर वे में कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ती गई और आज इतनी बिगड़ गई कि कहीं ना कहीं सेपरेशन होके ही रहा। आपका पर्सन यहाँ पर ये भी कह रहा है आज कि हो सके तो लौट आओ, हो सके तो लौट आओ, और वो भी लौटना चाहता है या चाहती है, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, ठीक है। वो लौटना चाहता है, वो इस दूरियों को जैसे कि मिटा देना चाहता है या चाहती है आप दोनों के बीच से। तो ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। तो बहुत ही ज़्यादा जो ओवरऑल एनर्जी आई है आपके लिए वो आपको मिस करने वाली एनर्जी है, टेम्पटेड एनर्जी है आपकी तरफ, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। एक चैनल और मैसेज है, ये मे बी थर्ड पार्टी को लेके ही है।
अगर थर्ड पार्टी शायद ना आई होती आप दोनों के बीच में, तो शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ में ही होते। तो ये भी एक्सेप्टेंस यहाँ पर आ रही है। कहते हैं ना कभी कभी गलत आदतें बन जाती हैं, गलत कनेक्शन बन जाते हैं, उस वक्त नहीं पता चलते हैं, बाद में उनके कॉस्ट चुकाना बड़ा भारी पड़ता है। तो दिस पर्सन वांट्स टू से कि ये इस समय पे ऑफ कर रहे हैं उस कॉस्ट को, वो जो उनको बहुत भारी पड़ रही है, और जो पे ऑफ कर रहे हैं वो क्या है, वो आपको इन्होंने अपनी लाइफ से खो दिया। ठीक है, बेसिकली आपको खो बैठे ये थर्ड पार्टी के चक्कर में, एक फिजिकल अट्रैक्शन के चक्कर में, किसी के चलते, किसी की तरफ झुकाव के चलते ये अपने अच्छे खासे कनेक्शन को ख़राब कर बैठे, अपनी फैमिली तोड़ बैठे, अपना सब कुछ गंवा बैठे आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पे वो भी मैसेजेस हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है जजमेंट का आ रहा है, जो दिखा रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये इस सिचुएशन से ये निकलना चाहते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को एक नया रूप देना चाहते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्टेंस में लेके आ रहे हैं, ऐसा नज़र आता है। तो ये व्यक्ति को व्यूवर्स यहाँ पे चाहिए, क्योंकि ये जो दर्द है ये इनके लिए एक ऐसा दर्द है जो उनको नासूर बन के चुभ रहा है। अब इनके लिए नासूर बन गई है आपके साथ में जो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये खुद उससे ओवरकम करना चाहते हैं, ये खुद उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, वो जताए ना जताए, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके थॉट में यही है कि जैसे दे वांट टू सेव दिस कनेक्शन। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आई है, और ये उन लोगों के साथ में जाती है जहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं काश यहाँ पे अगर डिसीजन फैमिली का आपके फेवर में आया होता तो आज आप दोनों एक दूसरे के साथ में ही होते। वो आपको कभी भी जाने ना देते, वो आपको कभी भी इस तरह से अपने से दूर होने ना देते, वो आप ही को चुनते। उनकी लाइफ में आज भी आप होते, वो आज भी आपको देखते हैं, आज भी आपको मतलब स्टॉक करते हैं, आज भी उनका दिल आपके लिए तड़पता है, आज भी वो आपके लिए इमोशनल होते हैं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, वो इमोशनल हो जाते हैं, बस कैसे तैसे, जैसे कह रहे हैं कि कैसे संभालता हूँ, ये संभालती हूँ अपने मन को, शायद तुम समझ पाते, काश मैं तुम्हें दिखा पाता कि अपने मन को संभालना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, जब किसी की याद आती है, तो जब आप किसी को कुछ बता नहीं सकते और उसको अप्रोच भी नहीं कर सकते तो कितना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, वो दर्द ये व्यक्ति आपको जैसे दिखाना चाहते हैं, वो सबको दिखाना चाहते हैं लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, जैसे तैसे वही मैंने बोला ना कंट्रोल करते हैं। तो यही है व्यूअर्स, अभी मैं यहाँ पे ये बोलूँगी जो फैमिली इशू चल रहे हैं ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैसेज है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अभी भी जैसे एफर्ट में लगे हुए हैं, जैसे कह रहे हैं कि अभी भी वो अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि अपनी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी फैमिली में जो इनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हैं, मे बी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वाइब्स आ रही हैं आपकी वजह से, अगर इनकी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि भाई ये उसको हैंडल करने की ही कोशिश करें, और जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, जब तक इनके पास में कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती है, तब तक बेसिकली आपसे हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये व्यक्ति बना के चलें। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कह रहे हैं कि हाँ इन पर इनको कोई क्लैरिटी मिल जाए, इनके पास में सिचुएशन इनकी हैंडल हो जाए, ऐसी हो जाए जिससे ये फिर इनको हर चीज़ को सफाइयाँ ना देनी पड़े, हर चीज़ को इनको हैंडल ना करना पड़े, हर चीज़ में इनको दबना ना पड़े, या हर चीज़ को इनको सेक्रीफाइस ना करना पड़े। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन कह रहे हैं जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे वो एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है। सो लेट्स सी सम चैनल मैसेज फॉर यू। अगर अब तक की ये रीडिंग आपकी पर्सन की जो फीलिंग्स हैं अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपकी करंट सिचुएशन से रेजोनेट होती है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, और हाँ अगर थर्ड पार्टी को इशू को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो मैंने इसे जस्ट पहले शाम को रीडिंग पोस्ट की है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने उसमें बताया कि टाइमिंग वगैरह भी बताई है, तो आपके लिए वो रीडिंग हेल्पफुल रह सकती है। अगर आपको देखनी है तो देख लीजिएगा चैनल पर जाके। ठीक है, इसे जस्ट पहले मिलेगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन के चैनल मैसेज क्या हैं। थैंक यू सो मच। अभी आपके पर्सन इस कनेक्शन को थोड़ा सा स्लो लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन है, जो भी है पॉसिबिलिटीज़, उसको स्लो लेके चल रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन का कहने का मतलब ये भी है यहाँ पे, बेशक आप दोनों के बीच में इस समय उतनी तेज़ी से चीज़ें या हालात ना बदल रहे हों या कम्युनिकेशन ना हो रही हो,
या वो कोई भी आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं। उनके जहन में आप इतना हो कि आपको वो मतलब हर जगह फील कर रहे हैं। और लाखों लोगों की भीड़ अगर होगी भी, चाहे कितने ही लोग खड़े हुए हों, कैसे भी लोग खड़े हुए हों, उनकी निगाहें टिकती आप ही के ऊपर आके। आपका करिश्मा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप उस व्यक्ति को अपने ऊपर आंखें लेके आने के लिए मजबूर कर देते हो, ठीक है। तो आपकी एनर्जी गाइस यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग है। अभी आपके पर्सन आपसे थोड़ा स्पेस चाहते हैं। डेफिनेटली इनकी जैसी सिचुएशन आ रही है, स्पेस का मतलब यही है कि व्यक्ति अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है या फिर अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना चाहता है, अपने आप को जैसे अपनी फीलिंग को समझने की कोशिश कर रही है, ये कर रहा है कि क्या उसको आपकी तरफ इतनी जितनी उसके अंदर इच्छाएं उस हिसाब से उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कंट्रोलिंग एनर्जी में आया मुझे नज़र, ठीक है। आई डू लिसन वट यू से एंड ट्राई टू फाइंड ए सोल्यूशन विद इन माई सेल्फ। तो आपकी कही हुई बातों को ये व्यक्ति रिमेंबर कर रहे हैं, और अगर आपने इनको कुछ चीज़ सलाह दी है तो उसको भी सुन रहे हैं और अपने अंदर भी सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन ही इस व्यक्ति को आपकी तरफ आने से रोक रही है। तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन है, देखो भाई, जो एक्सपेक्टेशन आपकी होंगी वही इस व्यक्ति की भी है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया। बट ये व्यक्ति व्यूअर्स, ठीक है, आप हो सकता है कि इनकी एक्सपेक्टेशन से एक कदम और आगे चल रहे हो, तो वो चीज़ें आपको आपके पर्सन नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि अगर वो आपकी तरफ आए तो आपकी एक्सपेक्टेशन उनकी भी बढ़ेंगी और आपकी बढ़ेंगी। जब बढ़ेंगे ना आगे, तो इसमें पैर खींचना बड़ा मुश्किल है। ये प्यार होता ही ऐसा जहाँ पर एक बार इंसान बढ़ जाए फिर रुकना बड़ा मुश्किल है। तो इस व्यक्ति को ऐसे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ फिर से आए, अगर एकदम से उन्होंने कम्युनिकेशन करी, तो फिर वो रुक नहीं पाएंगे, ना तो खुद को रोक पाएंगे ना वो आपको रोक पाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मे बी यहाँ पे कुछ इश्यूज शादी को लेके ही हैं ज़्यादातर, जो मुझे यहाँ पे नज़र आया, आपके फैमिली को लेके इश्यूज जो हैं। तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग के लिए चाहे तो आप अप्रोच कर सकते हैं, रेमेडीज़ के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो ये थी रीडिंग आपकी। बाय बाय, टेक केयर।